नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 2 बहुपद पार्ट 1 यानी चैप्टर 2 पर पहला वीडियो। प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन 1 से 5 तक। प्रश्नावली शुरू करने से पहले बीजी व्यंजक क्या है, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पर, घात के आधार पर इसकी चर्चा हो जाए, तब प्रश्नावली को शुरू किया जाए। तो देखिए, बीजी व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। यानी चर तथा अचर, चर माने जो बदलता रहता, अचर जो बदलता नहीं, राशियों के संयोग के योग, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x + 7 ये बीजी व्यंजक योग से। अब जैसे मान लीजिए 2t² - 1/2, ये भी क्या है, बीजी व्यंजक। यहाँ चर x है और यहाँ चर क्या है, t, क्योंकि चर को हम x y x u v t से प्रदर्शित करते हैं। तो ये x चर है, इसमें t है। जैसे y² + 2y + 3, ये क्या है, ये सब बीजी व्यंजक। और t² + 1/t, ये क्या है, बीजी व्यंजक। ये है चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। अब बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की संख्या सीमित हो तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात क्या, धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक क्या हो, वास्तविक संख्या, बहुपद कहलाता है। अब जैसे देखिए x² + 1/x + 3, ये भी क्या है, बीजी व्यंजक, लेकिन यह क्या, बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ चर की घात 2 और यहाँ घात ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। परिभाषा में है घात धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की संख्या सीमित हो। तो इस टाइप का यदि रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, बीजी व्यंजक तो हो सकता है। अब है पद के आधार पर बहुपद। तो देखिए, पद के आधार पर बहुपद तो है पहला, एक पदी बहुपद, मोनोमियल, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे मान लीजिए 7 हो गया या 3x² हो गया, √7t3, ये क्या है, एक पदी है। ये नहीं कि 3 इसमें गुणा तो 2 पदी, ये सब एक पदी है। क्या है, एक पदी। तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। दूसरा है द्विपदी बहुपद, बायनोमियल, ऐसे बहुपद को जिसमें 2 पद हो, द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें क्या 2 पद हो, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए x² + 3 या t² + t या y³ + 3, ये सब क्या है, द्विपदी बहुपद। ये सब क्या है, या 2y² + 3y, ये सब क्या है, ये सब द्विपदी बहुपद है। इसमें 2 पद हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे,
द्विपदी बहुपद। अब है त्रिपदी, ट्राइनोमियल। ऐसे बहुपद को जिसमें 3 पद हो त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद को जिसमें 3 पद हो त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या हो गया? त्रिपदी। या टी स्क्वायर प्लस 2/5t प्लस 1, ये क्या है? त्रिपदी। या वाई स्क्वायर प्लस 2/3y प्लस √3, ये क्या है? त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें 3 पद 1 1 2 3 सब में 3 है। तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। अब है शून्य बहुपद। अब क्या है? शून्य बहुपद। तो देखिए शून्य बहुपद, यदि किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य हो तो ऐसा बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। यदि किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक क्या हैं? शून्य हो तो ऐसा बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ 1 है, एक्स का गुणांक 1 है, यहाँ अचर पद 1 है। तो यदि ये इस टाइप का हो जाए 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो ये क्या होगा? ये शून्य ही होगा। तो ये इस प्रकार के जो बहुपद होंगे वो शून्य बहुपद कहलाते हैं, यानी जिनका गुणांक शून्य। अब यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ टी का गुणांक 2/5 है, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक 1, लेकिन इसमें क्या है? शून्य है। तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद। रैखिक बहुपद पहला, लीनियर पॉलिनोमियल। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 1 हो, तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। तो जैसे x प्लस 1 या t माइनस 2 या y प्लस 2/3, ये सब क्या है? रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल्स हैं। अब द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2/3x² प्लस x प्लस 1, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। या x² प्लस 2, ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात क्या है? चर की घात 2 है। या t² प्लस माइनस 2/7t प्लस 1, ये सब क्या है? द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल्स। त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। घात 3 के बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 3 हो। तो जैसे x³ प्लस 2x² प्लस 1, ये क्या है? त्रिघात बहुपद, क्योंकि चर की अधिकतम घात क्या है? 3 है। या ऐसे भी हो सकता है y3 प्लस 2y² प्लस y प्लस या 5, ये क्या है? त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 3 हो। देख रहे हैं अधिकतम 3, इसमें भी 3, तो ये सब क्या है? त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल्स हैं। प्रश्नावली 2.1, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें ज्ञात करना है, मालूम करना है कि एक चर में बहुपद कौन है और कौन नहीं। तो हम देख रहे हैं ये एक चर में बहुपद है पहला, ये भी एक चर में बहुपद है। ये तीसरा बहुपद नहीं है, क्योंकि t का जो घात है, चर की जो घात है, यहाँ पर 1/2 है, तो इसको t पावर 1/2, तो ये बहुपद है ही नहीं, क्योंकि बहुपद में चर की घात क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, 0 1 2 3, तो ये बात है। तो ये बहुपद है ही नहीं। ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, लेकिन इसमें 3 चर है x y t। तो पहला और दूसरा एक चर में बहुपद है, 1
चर में बहुपद है। कि बहुपद है ही नहीं, क्योंकि चर की घात क्या है, 1/2 पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद है ही नहीं। ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y⁻1 ऊपर जाएगा, यहाँ एक पावर छिपा है, तो ये हो गया। और बहुपद की परिभाषा के अनुसार घात क्या होना चाहिए, चर की पूर्णांक होनी चाहिए। ये बहुपद है, लेकिन 3 चरों में बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है। अब है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक लिखिए। तो पहला है, इसमें x² का गुणांक हमें लिखना है। तो इसमें x² का गुणांक है, x² का गुणांक 1। यहाँ x² है, यहाँ 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है। इसमें x² का गुणांक, x² का गुणांक -1 है। क्या है, -1 है। और यहाँ x² का गुणांक π/2 है। इसमें क्या है, x² गुणांक π/2। और इसमें x² पद नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ कि x का गुणांक क्या है, 0 है। क्योंकि हम ऐसे x² इसमें जोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 0 है। अब तीसरा प्रश्न है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, घात 35 होना चाहिए। जैसे x घाते 35 और धन 2x, द्विपद हो गया। घात अधिकतम 35 हो गया और 2 पद हो गया। और 100 घात के एक पदी, तो लिख सकते हैं x⁻100, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2x⁻100 घात की एक पदी का एक उदाहरण। एक उदाहरण ये, एक इसका है 35 घात का, और ये 100 का एक पदी है। और ये क्या है, 2 पदी, क्योंकि यहाँ प्लस लगा, यहाँ नहीं है। अब है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो चौथा में हमें घात लिखना है। तो इसमें बहुपद की घात, तो देख रहे हैं यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो जो अधिकतम घात रहता है उसी को हम घात कहते हैं। तो 3, और इसमें घात है 2, और इसमें घात है t घाते 1 यानी 1 है। और इसमें घात क्या है, 0 है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x⁻0, कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ घात कितना है, 0 है। अब 5वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती। तो रैखिक का अर्थ होता है एक घात वाला। ये तो हुआ द्विघाती, क्योंकि 2 घात है। ये है द्विघाती, ये बहुपद द्विघाती है। ये त्रिघाती है, ये त्रिघाती है, क्योंकि अधिकतम घात 3। यहाँ पर ये द्विघाती है, ये द्विघाती है। एक रैखिक है, एक घात है, ये रैखिक है, रैखिक बहुपद है, रैखिक है। ये भी रैखिक है, और ये द्विघाती है, 2 घात है यहाँ पर, और ये त्रिघाती है। नमस्कार।